ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योग। परिचय। इस अध्याय में सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा के दोनों मार्गों का विवेचन करके यह बताया गया है कि दोनों निष्ठाओं में साधन का मार्ग यद्यपि अलग अलग है, परंतु फिर भी दोनों का फल एक ही है। इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि एक और तो सांख्य निष्ठा में स्थित योगी सर्वत्र ब्रह्म भाव हो जाने के कारण कर्तापन के भाव को संपूर्णता से त्याग देता है। दूसरी ओर कर्मयोगी सर्वत्र आत्म भाव रखकर कर्तापन का भाव रखते हुए भी कर्तापन का अभिमान त्याग देता है। इस प्रकार सांख्य योगी के द्वारा सब कर्म होते हुए भी वह इस भाव में अचल रूप से दृढ़ रहता है कि सारे कर्म उसके द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। परंतु कर्मयोगी यह सोचकर सारे कर्म करता है कि वे कर्म भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान द्वारा निर्देशित एक निमित्त की भांति उसके द्वारा किए जा रहे हैं। प्रकारांतर से दोनों ही में कर्म करने के अहंकार का पूर्ण त्याग है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। अब तक भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में जो कुछ कहा, उससे अर्जुन यह निश्चय करना चाहता है कि मेरे लिए कौन सा मार्ग अपनाना कल्याणकारी है। इसलिए पूछता है। श्लोक 1। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक मार्ग होवे उसको मुझे बताइए। कर्मों का संन्यास या निष्काम कर्मयोग। भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्ठाओं के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक तो सांख्य योग निष्ठा और दूसरा कर्म योग निष्ठा। इन दोनों निष्ठाओं के अंतर्गत आने वाले यज्ञों का संक्षिप्त वर्णन चौथे अध्याय में भगवान द्वारा किया गया है। सांख्य योग निष्ठा में यह सरलता प्रतीत होती है कि शायद उसमें बुद्ध युद्ध जैसा घोर कर्म न करना पड़े। यह बात सुनने और कहने में तो बड़ी सरल है, परंतु इस निष्ठा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म भाव होना विरले के लिए ही संभव है। इसलिए अर्जुन द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान चाहा गया है। यह देखने में आता है कि दैनिक जीवन की विषमताओं और कठिनाइयों से घबराकर कुछ लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं और यह समझते हैं कि घर के जंजालों से छूटकर सन्यासी का जीवन शायद सुगम होगा। यह सब नासमझी के कारण होता है। इस प्रकार अर्जुन का यह प्रश्न हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसके उत्तर में भगवान अंतिम रूप से इस प्रश्न पर अपना निर्णय देंगे। संबंध। इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवान के लिए कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास यानी कर्मों में कर्तापन का संपूर्णता से त्याग और कर्मयोग अर्थात कर्मों में कर्तापन का भाव तो रहना, परंतु कर्तापन के अभिमान का त्याग, ये दोनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं। परंतु इन दोनों के साधन के मार्ग अलग अलग हैं। एक ही व्यक्ति दोनों मार्गों में एक समय में एक साथ ही नहीं चल सकता, परंतु साधन करने में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग सुगम है। इसे यूं समझना चाहिए कि कर्म संन्यास का मार्ग यद्यपि बहुत छोटा है, परंतु वह अत्यंत दुर्गम और बीहड़ है। कर्मयोग का मार्ग थोड़ा लंबा अवश्य है, परंतु अत्यंत सुगम है। दोनों मार्गों से एक ही स्थान पर पहुंचा जाता है, इसलिए दोनों में से कर्मयोग का मार्ग श्रेष्ठ बताया गया है। संबंध। कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है, इसलिए बताते हैं। श्लोक नंबर 3। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है।
क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी भी सन्यासी ही मानने योग्य। इस श्लोक में कर्मयोग का सार बताते हुए भगवान कर्मयोगी के चित्त की स्थिति स्पष्ट करते हैं। कर्मयोगी सारे कर्म करते हुए भी किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति में दोष बुद्धि नहीं रखता। जो वस्तु जैसे प्राप्त होती है वह उसको वैसे ही उपयोग करके केवल अपना कर्तव्य निश्चित कर लेता है। दोष दृष्टि न रखने के साथ साथ वह किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी संसार और परिवार में रहते हुए भी सन्यासी ही समझने के योग्य है, चाहे उसने गेरुए रंग के कपड़े न पहन रखे हों। ऐसे व्यक्ति को सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा को छोड़कर और किसी सांसारिक वस्तु का सहारा नहीं लेता। इस कारण वह अत्यंत सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संबंध यह बताकर भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। श्लोक नंबर 4। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सांख्य योग और कर्म योग की फल में एक रूपता। कल्याण की प्राप्ति के लिए भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों का विधान है। बहुधा यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रविष्ट है उसका जीवन बड़ा सुगम होगा और उसको कदाचित उत्तम फल की प्राप्ति होगी, जिससे साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोग शायद वंचित रह जाते हैं। इस भ्रमपूर्ण धारणा का निराकरण बड़े जोरदार शब्दों में करते हुए भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग को केवल मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला समझते हैं। जो विचारशील व्यक्ति हैं वे यह भली भांति जानते हैं कि चाहे सांख्य योग का आचरण किया जाए चाहे कर्म योग का, दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र होते हुए भी दोनों का फल एक ही है। साधन से अधिक महत्व इस बात का है कि वह साधन तत्परता पूर्वक और सर्वांग पूर्ण रूप से किया गया या नहीं। संबंध इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 5। तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है वह ही यथार्थ देखता है। सांख्य योग व कर्म योग से प्राप्त स्थिति की एकता। मनुष्य को अपनी परिस्थिति, अपना स्वभाव और अपनी सामर्थ्य देखकर ही यह निश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा सांख्य योग का पालन करना ठीक से हो पाएगा या कर्म योग का। साधन की भिन्नता इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। साधन में भिन्नता होते हुए भी दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योगियों द्वारा जो स्थान पाया जाता हो उसका स्थान कुछ ऊंचा हो। वास्तविकता यह है कि कर्मयोगी द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि स्वभाव, परिस्थिति और सामर्थ्य के अनुसार साधन में भेद हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सांख्य योग और कर्म योग को एक ही समझता है वही वास्तव में ठीक समझता है। महत्व केवल इस बात का है कि दोनों मार्गों में से कोई सा भी मार्ग अपनाया जाए, फल की प्राप्ति साधन की दृढ़ता और तत्परता पर ही निर्भर करेगी। संबंध जब दोनों साधनों का फल एक ही है तो फिर अंतर किस बात का है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 6। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कर्म संन्यास के लिए भी कर्मयोग आवश्यक। संन्यास का मार्ग छोटा अवश्य है परंतु अत्यंत दुर्गम, बीहड़ और कांटों से भरा हुआ है।
इसके अतिरिक्त संन्यास का साधन करने की प्रारंभिक अवस्था में भी कर्मयोग का साधन करना आवश्यक होता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य कर्मयोग में ही लगा रहे तो अत्यंत सुगमता पूर्वक संसार और परिवार संबंधी सारे कार्यों का सुखपूर्वक संपादन करते हुए भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संबंध अब कर्मयोगी के लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 7। जिसने शरीर वश में किया हुआ है ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी निर्लिप्त। जितने भी कर्म हैं उन सब की उत्पत्ति भेद पर आधारित है। मनुष्य तभी कोई काम करता है जब वह अपनी स्थिति को कुछ बदलना चाहता है। यदि मानसिक स्थिति बदलनी है तो मानसिक कर्म किया जाता है, यदि शारीरिक स्थिति बदलनी है तो शारीरिक कर्म किया जाता है। मनुष्य के सारे व्यवहार भी इसी तत्व पर आधारित होते हैं, परंतु सारे कर्म और व्यवहार करते हुए भी कर्मयोगी का चित्त निम्नलिखित 4 विशेषताओं से युक्त होता है। नंबर 1 विशुद्धात्मा, नंबर 2 विजितात्मा, नंबर 3 जितेंद्रिय, नंबर 4 सर्वभूतात्म भूतात्मा। नंबर 1 विशुद्धात्मा। कर्मयोगी के चित्त में सुख की आशा नहीं होने के कारण राग का मल नहीं रहता। दोष दर्शन न होने के कारण द्वेष का मल भी उसे नहीं होता। इस प्रकार राग द्वेष न होने के कारण वह विशुद्धात्मा होता है। नंबर 2 विजितात्मा। कर्मयोगी को अपने चित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मन की यह प्रवृत्ति होती है कि उसे जो अच्छा लगता है वह उसी ओर दौड़ पड़ता है, चाहे वह उचित हो अथवा अनुचित। परंतु कर्मयोगी का मन उसके वश में होने के कारण वह हर क्षण उचित और अनुचित के कांटे पर ही अपने आचरण को तोलता है। अच्छा लगने और बुरा लगने का भाव उसमें होता ही नहीं। नंबर 3 जितेंद्रिय। मन को वश में कर लेने के कारण कर्मयोगी की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उसके वश में होती हैं। इंद्रियों का स्वाभाविक प्रवृत्ति सांसारिक विषयों की ओर इसलिए होती है क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर खुलने वाली खिड़कियों की तरह होती हैं। कर्मयोगी का इंद्रियों पर पूरा वश होने के कारण वह उन्हीं विषयों को ग्रहण करता है जो कर्तव्य पालन के लिए उपयोगी हैं, परंतु जिन विषयों की मांग इंद्रियां केवल अपनी संतुष्टि या उपभोग के लिए करती हैं उनका वह कठोरता से निवारण कर देता है। नंबर 4 सर्वभूतात्म भूतात्मा। कर्मयोगी सब भूत प्राणियों में अपने को ही विद्यमान देखता है। जो बात कर्मयोगी अपने लिए अनुकूल समझता है वही दूसरों के लिए अनुकूल समझता है, और जिसे अपने प्रतिकूल समझता है वह दूसरों के लिए भी उतनी ही प्रतिकूल समझता है। इस प्रकार सब प्राणियों में उसका आत्मभाव रहता है। इन 4 विशेषताओं से संयुक्त होने के कारण कर्मयोगी का आचरण ऐसा होता है कि सबके साथ यथा योग्य प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्य करता हुआ भी वह उन कर्मों से लिप्त नहीं रहता। संबंध। इस प्रकार कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करने के बाद अब सांख्य योगी के विषय में बताते हैं। श्लोक 8 और 9। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ भी यह समझे कि सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, और ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सांख्य योगी की इंद्रियों के कार्यों से निर्लिप्तता। इन दोनों श्लोकों में यह दिखाया गया है कि शरीर और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी विषयों का ग्रहण अथवा त्याग होता है उसके प्रति सांख्य योगी की क्या दृष्टि होती है। इस विषय में यह बताया गया है कि सांख्य योगी इन सब क्रियाओं से अपना कुछ भी संबंध नहीं मानता। वह शरीर और इंद्रियों से सर्वथा ऊपर उठा हुआ होता है और अपने ही शरीर और अपनी ही इंद्रियों को इस प्रकार देखता है जैसे कोई यांत्रिक अपनी मशीन को देखता है। शरीर और इंद्रियों के कार्यों में उसकी यही दृष्टि रहती है कि इंद्रियां अपने विषयों में स्वाभाविक रूप से ही बरत रही हैं।
किसी मशीन में डाली जाने वाली वस्तु का ग्रहण और बनकर निकलने वाली वस्तु का त्याग मशीन के यंत्रों द्वारा होता है। यांत्रिक उस ग्रहण और त्याग का देखने वाला तो होता है, परंतु उसे अपने द्वारा किया जाने वाला नहीं समझता। इसी प्रकार सांख्य योगी इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को अपने द्वारा किया जाने वाला नहीं समझता, वह उससे सर्वथा असंग रहता है। सांख्य योगी के लिए संसार और उसके सब व्यवहार स्वप्नवत होते हैं। उसकी न कोई आवश्यकता होती है और न ही वह किसी से कुछ आशा ही रखता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह कहने और सुनने में बड़ा सरल लगता है, परंतु इसका सही पालन करना कांटों पर चलने के समान है। संबंध: सांख्य योगी कर्मों में से कर्तापन के भाव को बिल्कुल हटा देता है, परंतु कर्मयोगी में कर्तापन का भाव रहता है। ऐसा होते हुए भी उसमें कर्तापन का अभिमान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वह अपने को केवल निमित्त समझता है। उसकी स्थिति बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 10, हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मों के भगवद अर्पण से पाप मुक्ति। कर्मयोगी की चूंकि कर्म और उसके फल में सुख की कोई आशा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह सारे कर्म भगवान का यंत्र बनकर करता है। इसलिए उसके द्वारा किए गए सारे कर्म परमात्मा को ही अर्पण होते हैं। उन कर्मों में भी जो कुछ त्रुटि या दोष रह जाता है, उनसे भी उसका कोई संबंध इस तरह नहीं होता जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता जल से गीला नहीं होता। संबंध: इस तरह किए गए कर्मों से कर्मयोगी को क्या लाभ होता है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक संख्या 11, इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निरासक्त कर्म से आत्मशुद्धि, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि आसक्ति को सर्वथा त्याग कर कर्म करने के कारण कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है। इसलिए कर्मयोगी एक क्षण के लिए भी कर्म करने से नहीं चूकता। वह तो अवसर ढूंढा करता है कि जैसे ही उसे प्रारब्धवश कर्म प्राप्त हो, वह अपने कर्तव्य करके अपने अंतःकरण को और शुद्ध कर ले। उसके लिए कर्म उस प्रज्वलित अग्नि की तरह होते हैं जो मैल को जला डालती है। संबंध: अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं करके अच्छे अच्छे कर्म सकाम भाव से किए जाएं तो क्या होगा? इसको स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 12, इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। कर्म फल त्याग से शांति की प्राप्ति। कर्मयोगी तो परम शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके द्वारा कर्मों के फलों से कोई संबंध ही नहीं रखा जाता। परंतु जो लोग अच्छे फल की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करते हैं, उन्हें उन कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पुनः शरीर बंधन में बंधना पड़ता है। शरीर धारण करने में, उसका पालन पोषण करने में केवल तरह तरह के कष्ट ही नहीं होते, परंतु सावधान नहीं रहने पर यदि पाप कर्मों का आचरण होने लगे तो फिर मनुष्य नरक जैसे दुखों को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक और हानि है। सकाम कर्मों का फल सांसारिक भोग ही है। अधिक से अधिक स्वर्ग के भोग भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ये सब भोग समय की अवधि से बंधे हुए हैं। ये भोग अत्यंत क्षणभंगुर हैं और उनमें किसी स्थायी सुख का लेश भी नहीं है। इन भोगों को भोगने के बाद उस जीवात्मा को पुनः शरीर धारण करना पड़ता है और इस प्रकार बार बार आवागमन के चक्र में बंध जाना पड़ता है। संबंध:
उपर्युक्त 2 श्लोकों में यह बताया गया है कि कर्मयोगी को परमात्मा की प्राप्ति रूप परम शांति प्राप्त होती है और सकाम कर्म करने वाले को जन्म मरण रूप बंधन में पड़ना पड़ता है। अब अगले श्लोक में यह बताया गया है कि सांख्य योगी को क्या प्राप्त होता है। श्लोक 13। हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण उसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थ में बरतती हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। सांख्य योगी की उपलब्धि। इस श्लोक में शरीर को 9 द्वारों वाला एक घर बताया गया है। इस शरीर की इंद्रियों के गोलक रूप 9 द्वार हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, ये 7 तो ऊपर के द्वार हैं और नीचे मल और मूत्र त्याग करने के लिए 2 और द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर के रहते हुए भी सांख्य योगी अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और उसकी इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी कार्य होता है उसको वह अपने द्वारा न किया हुआ या न करवाता हुआ ही मानता है। वह तो इस शरीर के रहते हुए भी ब्रह्म में ही अपनी स्थिति को प्रत्यक्ष की भांति अनुभव करता है। सांख्य योगी को अपना जीवन जीते हुए ही नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है। उसे इस संसार में हुए किसी सुख अथवा दुख की प्राप्ति नहीं होती। वह तो नित्य आनंद में हर समय मग्न रहता है। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आत्मा को निष्क्रिय माना जाता है, परंतु प्रकृति द्वारा गुणों की सारी क्रियाएं आत्मा की ही शक्ति से होती हैं। आत्मा स्वयं किसी कर्म का कर्ता नहीं है और वह इंद्रियों से कोई कर्म करवाता भी नहीं है, परंतु उसकी शक्ति से इंद्रियां सब कार्य करती हैं। यदि ऐसा है तो मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मान लेता है और वह कर्म फल का भागी क्यों बनता है? इसको बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 14। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न तो कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा की सन्निधि से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। कर्तृत्व कर्म व कर्म फल से परमात्मा अलिप्त। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। साधारणतया मनुष्य के मन में यह भाव उठा करता है कि भगवान ने उसे कर्मों के और कर्तव्यों के बड़े झमेले में डाल दिया है, परंतु इस श्लोक में भगवान मनुष्य के कर्तापन, उसके द्वारा किए गए कर्म और उस कर्म फल के संयोग की रचना से अपना संबंध बिल्कुल हटा ले रहे हैं और बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही इन तीनों बातों की रचना करता है। असंख्य जन्मों में किए हुए वासना युक्त कर्मों के संस्कार मनुष्य के चित्त में पड़े रहते हैं। इन संस्कारों के आधार पर वास्तव में उसके मन में तरह तरह की इच्छाओं का निर्माण होता है और उन इच्छाओं के अनुसार मनुष्य के विभिन्न कर्तव्य बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि धन संपत्ति, परिवार, प्रसिद्धि आदि पाने की वासनाएं चित्त में हों तो उनको प्राप्त करने के लिए उनके अनुरूप कर्तव्यों का भी निर्माण हो जाता है। इसमें परमात्मा की ओर से कोई निर्देशन नहीं होता, परंतु प्रकृति के गुणों द्वारा ही मनुष्य उन कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इस कारण मनुष्य अपने आप को कर्मों का कर्ता मान लेता है। वास्तव में इन कर्मों के मूल में कर्म फल की आसक्ति ही कारण है। जो मनुष्य साधक होता है वह या तो सांख्य योगी की भांति अपना संबंध कर्तापन से तोड़ लेता है अथवा कर्म योगी की भांति कर्तापन के अभिमान से संबंध तोड़ लेता है और कर्म फलों को भगवान के अर्पण कर देता है। संबंध। जो साधक कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है उसके द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों के भागी क्या भगवान होते हैं? इसके लिए भगवान बताते हैं, श्लोक नंबर 15। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परमात्मा द्वारा शुभ या अशुभ कर्मों का ग्रहण नहीं,
भगवान की तुलना यदि सागर से की जाए और जीवात्मा की तुलना यदि नदी से की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि थोड़ा सा भी पानी पड़ जाने पर नदी में तो बाढ़ आ जाती है, परंतु सैकड़ों नदियों का पानी प्रतिक्षण सागर में पड़ता रहता है और उसके तल पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नदियों द्वारा डाला गया सारा पानी सागर में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार कर्मयोगी द्वारा समर्पण बुद्धि से किया गया सारा कर्म फल भगवान में विलीन हो जाता है और उसमें किसी पाप कर्म या शुभ कर्म से ग्रहण करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। समर्पण करने से तो केवल जीवात्मा को लाभ होता है कि वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब उन मनुष्यों का क्या होता है जो कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं? उनके लिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के जो अज्ञानी मनुष्य हैं, उनका ज्ञान उनके अज्ञान से ढका रहता है। इस कारण वे न तो परमेश्वर के स्वरूप को समझते हैं और न कर्म के तत्व को जानते हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानकर कर्म और कर्म फल से संबंध जोड़कर वे अज्ञान से मोहित रहते हैं, जिसने उनके ज्ञान को ढका हुआ है। संबंध, परंतु जो आत्म तत्व की महत्ता जानते हैं उनके लिए भगवान बताते हैं। श्लोक नंबर 16। परंतु जिनके अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परमात्मा को प्रकाशता है। ज्ञान द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात जिन सांख्य योगियों अथवा कर्म योगियों का अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। फिर वह किसी भी अवस्था में अज्ञान द्वारा मोहित नहीं होता। या तो वह सांख्य योगियों की भांति कर्तापन के भाव से सर्वथा निवृत्त हो जाता है, या कर्म योगियों की भांति कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा के यंत्र की भांति सारे कार्य करते हुए कर्मों और उनके फलों से बिल्कुल निरासक्त हो जाता है। संबंध, ज्ञान योग के साधक की क्या क्या कड़ियां हैं यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 17। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि तथा मन तद्रूप हैं और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी स्थिति निरंतर एक ही भाव से है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धि मन निष्ठा के तद्रूप होने से परम गति। ज्ञान योग सांख्य योग के अभ्यास में प्रारंभ से ही योगी यह प्रयत्न करता है कि वह जगत को केवल माया से उत्पन्न और स्वप्न की भांति मिथ्या समझने में अपनी निष्ठा को स्थिर कर ले। साथ ही यह यथार्थ निश्चय भी कर ले कि केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ही वास्तविक सत्ता है। इसका अभ्यास करने से जो स्थितियां प्राप्त होती हैं उनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, मन की धारणा। नंबर 2, बुद्धि का निश्चय। नंबर 3, निष्ठा का स्थिर होना। नंबर 4, आश्रय होना। नंबर 1, मन की धारणा। मन को बार बार इस भाव से भावित कराना पड़ता है कि केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है और जो कुछ भी जगत में रूप में दिखाई दे रहा है वह स्वप्न की भांति मिथ्या है। मन में यह भाव स्थापित होने में पूर्व मान्यताओं के कारण कई बाधाएं पड़ती हैं, परंतु मन द्वारा उन सब बाधाओं का निराकरण करते हुए यह विचार दृढ़ हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह माया का विकार है और स्वप्न की भांति मिथ्या है। जैसे जैसे यह धारणा दृढ़ होती जाती है वैसे वैसे ही योगी अनंत आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में न तो कुछ अनुकूल होता है और न प्रतिकूल। यही मन का तद्रूप हो जाना है। नंबर 2, बुद्धि का निश्चय। मन द्वारा अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव न होने के कारण बुद्धि का निश्चय एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ होने लगता है। अन्य सब वस्तुओं का अभाव हो जाने के कारण फिर भगवान का ध्यान करते करते बुद्धि का भी भगवान में लय हो जाता है। ऐसी स्थिति में परमात्मा का स्वरूप धीरे धीरे प्रत्यक्ष की भांति प्रकाशित होने लगता है और बुद्धि पूर्ण रूप से उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। यही बुद्धि का तद्रूप हो जाना है। नंबर 3, निष्ठा का स्थिर होना। मन और बुद्धि के भगवान से एकाकार हो जाने के पश्चात फिर योगी के लिए
उसका परमात्मा से अभिन्न भाव स्थापित हो जाता है। जब तक मन और बुद्धि पूर्णतया एकाकार नहीं हो जाते, तब तक तो योगी को यह भान रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरे चित्त द्वारा जो क्रिया हो रही है वह ध्यान है, और जिसका ध्यान हो रहा है वह ब्रह्म है। इन तीनों को अलग अलग ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी कहा जाता है। परंतु जब इस ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ हो जाती है तो फिर मन और बुद्धि परमात्मा में लय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर यह त्रिपुटी समाप्त हो जाती है और योगी का समस्त अस्तित्व ध्येयाकार हो जाता है। यही योगी के साधन की परिपक्व अवस्था है, और इस अवस्था में उसकी निष्ठा एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हो जाती है। नंबर 4, आश्रय होना। आत्मा और परमात्मा में जब अभिन्नता हो जाती है तब योगी का संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म रूप हो जाता है। उसको अपने मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर केवल एक ब्रह्म की लीला का ही एक अभिन्न भाव से साक्षात्कार होता है। अस्तित्व के भगवान में लय हो जाने के कारण ऐसे योगी का भगवान पर पूर्ण आश्रय हो जाता है। यही उसका तत्परायण होना है। उपर्युक्त स्थिति प्राप्त हो जाने पर परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में योगी के सभी कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। ब्रह्म से पृथक कोई सत्ता न रह जाने के कारण उसके द्वारा शुभ या अशुभ कर्मों के संपादन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वरन पहले के किए हुए कर्म भी इस प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे स्वप्न से जागने पर मनुष्य का स्वप्न की क्रियाओं और उसके अनुभवों से कोई संबंध नहीं रहता। इसी के लिए इस श्लोक में ज्ञान निर्धूत कल्मषः अर्थात परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से पापों की कालिमा का सर्वथा नाश हो जाना कहा गया है। सारे कर्मों का क्षय हो जाने के कारण फिर योगी के लिए पुनर्जन्म इत्यादि का कोई कारण ही नहीं रहता। संबंध ज्ञान योगी की पराकाष्ठा को प्राप्त होकर ज्ञान योगी के समभाव का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 18। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। ज्ञानी का समभाव साधारण तौर पर विद्वान और विनय युक्त ब्राह्मण में मनुष्य की एक अत्यंत पूज्य बुद्धि होती है। गौ यद्यपि एक पशु है, तथापि उसको अत्यंत पवित्र भाव से देखा जाता है। हाथी के प्रति कोई पूज्य भाव तो नहीं होता, किंतु उसके बड़े डील डौल के कारण उसमें बल के अधिक होने का भाव रहता है। कुत्ता स्वभावतया ही अपवित्र माना जाता है, और जिन मनुष्यों में किसी प्रकार का भी कोई संस्कार नहीं होता, वे भी पशुतुल्य जीवन व्यतीत करने के कारण कुछ हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। इन सब का वर्णन इस श्लोक में इसलिए किया गया है क्योंकि साधारण अवस्था में लोग इनके प्रति अपने भाव में भेद रखते हैं, परंतु जो ज्ञान योगी ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो गया है उसका इन सब में समभाव होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। अपने किसी अंग में चोट लग जाने पर उसके उपचार की तुरंत व्यवस्था की जाती है, चाहे वह चोट आंख में लगी हो या पैर में। इसी प्रकार साधारण रूप में इतना भेद होते हुए भी व्यक्तियों और पशुओं पर ज्ञान योगी का भाव बिल्कुल एक सा रहता है। उसके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वह सहानुभूति पूर्ण ही होती है। संबंध इस प्रकार समभाव हो जाने पर ज्ञान योगियों की क्या महिमा होती है यह बताते हैं। श्लोक नंबर 19। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए भी संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। समभाव से भगवत प्राप्ति। ज्ञान योगी अपने साधन की परिपक्व अवस्था में जिस समभाव की प्राप्ति कर लेता है उसका वर्णन पिछले श्लोक में किया गया है। अब इस श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान योगी के मन की स्थिति समता में हो जाने के कारण उसकी प्राप्ति क्या होती है। समता ब्रह्म का ही स्वरूप है। साधारण जीवन में हम तरह तरह की विषमताओं को झेलते रहते हैं। उदाहरण के रूप में हमारी दृष्टि में समय के भी 3 पृथक अंग होते हैं। जो बीत गया उसे भूत कहते हैं और उसमें
हुई बहुत सी घटनाओं के लिए साधारण मनुष्य शोक किया करते हैं। वर्तमान काल प्रतीक्षण होता रहता है और भविष्य आने वाला है, उसके प्रति भी मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा रहता है। एक क्षण में ही भविष्य वर्तमान हो जाता है और वर्तमान भूतकाल में परिणत हो जाता है। तीनों कालों का पृथक पृथक भाव होने के कारण मन में विषमता रहती है। परंतु परमात्मा में न कोई भूतकाल है और न कोई भविष्य काल है, उसका स्वरूप तो वर्तमान ही है। जिस प्रकार सूर्य में रात और दिन का कोई भेद नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा में भूत और भविष्य की कल्पना ही नहीं होती। साधारण मनुष्यों के लिए शुभ और अशुभ दो पृथक बातें हैं। परमात्मा में न कुछ शुभ है और न अशुभ, उसमें जो कुछ भी होता है वह वास्तविक तथ्य है। इसलिए परमात्मा को निर्दोष और सम कहा जाता है। ज्ञान योगी की नित्य स्थिति परमात्मा में होती है, इसलिए वह समभाव में स्थित रहता है। उसकी महिमा यह है कि उसे संसार में पाने योग्य फिर कुछ वस्तु नहीं रह जाती है। यही उसका संपूर्ण संसार को जीत लेना है। संबंध इस प्रकार भाव में स्थित ज्ञान योगी के लक्षण बताते हैं। श्लोक नंबर 20। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसे लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ज्ञान योगी का प्रिय और अप्रिय में समभाव। ज्ञान योगी के मन में कोई अनुकूल भाव नहीं रह जाने के कारण उसके लिए मन को प्रिय लगने वाली वस्तु की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मन से प्रतिकूल भाव का भी सर्वथा नाश हो जाने के कारण किसी अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से उद्विग्न होने वाले का भी कोई प्रश्न नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर रूप से परमात्मा में स्थित रहती है, इसलिए मोह का अंधकार उसको किसी तरह नहीं छू सकता। जैसे अंधेरा सूर्य के पास नहीं फटक सकता, उसकी बुद्धि सदैव ही ब्रह्म के आलोक में प्रकाशित रहती है, इसलिए वह सर्वथा ब्रह्म में ही स्थित होता है। संबंध साधन काल में मन और बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए ज्ञान योगी क्या उपाय करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 21। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ज्ञान योगी का बाह्य विषयों से असंसर्ग। ज्ञान योगी प्रारंभ से ही प्रयास करता है कि उसकी इंद्रियों का जिन जिन विषयों से स्वाभाविक रूप से संसर्ग हो उनसे वह किसी प्रकार सुख की आशा अथवा दुख की आशंका नहीं रखे। इसका अभ्यास करने से बाहर के विषयों में उसकी आसक्ति का अभाव हो जाता है और निरंतर वह परमात्मा के ध्यान से उत्पन्न होने वाले आनंद में डूबा रहता है। उसका यह आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं रहती। संबंध ऊपर के श्लोक में बाहरी विषयों की आसक्ति के त्याग की बात कही गई है। सुख की आशा से ही आसक्ति होती है। जब भगवान यह बताते हैं कि बाहर के विषयों में सुख का लेश मात्र भी नहीं है। श्लोक नंबर 22। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। विषय भोगों की दुख रूपता। ऐसा केवल प्रतीत ही होता है कि किसी विषय को प्राप्त करने से हमारी इंद्रियों और मन में जो अनुकूल भाव होगा उससे हम शांति का अनुभव करेंगे, परंतु यह केवल एक छल है। बाहरी विषयों से सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में भी कष्ट है, उनके भोग में और संरक्षण में भी कष्ट है, और जो भोग प्राप्त होता है वह सदैव विद्यमान नहीं रहता। उसका जब अंत होता है तब भी मनुष्य को कष्ट का अनुभव होता है। इस प्रकार वास्तव में बाहरी विषयों में सुख की छाया भी नहीं है।
परंतु ऊपर से देखने में वे इसी तरह रमणीय लगते हैं जैसे मरुस्थल में रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से हरिण को जल का आभास होता है। हरिण जल की कल्पना कर तेजी से उसकी ओर दौड़ता है, परंतु उसे जल की प्राप्ति होनी तो दूर रही और अधिक प्यास बढ़ती ही जाती है। इस कारण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धिमान है वह इन बाहर के विषयों में सुख बुद्धि नहीं रखता। वह उनका केवल आवश्यक बुद्धि से उपयोग तो करता है, परंतु सुख की आशा को सर्वथा त्याग देने के कारण उसके लिए निराशा कभी पास नहीं फटक सकती। संबंध बाहरी विषयों में सुख का नितांत अभाव दिखाकर अब भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान योगी, कर्मयोगी और उन सभी व्यक्तियों के लिए सत्य है जो इस जीवन में ही कभी नष्ट नहीं होने वाले आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। श्लोक नंबर 23। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। काम क्रोध के वेग को सहने वाला ही योगी और सुखी। इस श्लोक में जिन बातों पर बल दिया गया है वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, योगी और सुखी कौन है। नंबर 2, ऐसा क्या शरीर रहते हो सकता है। और नंबर 3, क्या ऐसा संसार में रहते हुए संभव है। नंबर 1, योगी और सुखी कौन है। भगवान कहते हैं कि जो मन की कामनाओं के उत्पन्न होने पर उनके वेग को इस प्रकार सहन कर लेता है जैसे समुद्र में सैकड़ों नदियों का पानी प्रतिक्षण गिरने पर भी वे सब नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसा मनुष्य किसी क्रिया को कामनाओं से प्रेरित होकर आरंभ नहीं करता। वह केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कार्य करता है। कामनाओं में विघ्न हो जाने पर साधारण मनुष्य के मन में जो स्वाभाविक आवेश होता है वह भी ऐसे व्यक्ति के मन में उठता ही नहीं। यदि थोड़ा उठे भी तो वह उसी प्रकार शांत हो जाता है जैसे समुद्र में उठा हुआ ज्वार थोड़ी देर में स्वयं शांत हो जाता है और समुद्र अपनी शांत स्थिति में लौट आता है। यहाँ भगवान ने काम अथवा क्रोध के उत्पन्न ही होने पर बल नहीं दिया है, वरन उत्पन्न होने पर उनके वेग को सहन करने पर ही बल दिया है। जो ऐसा करने में समर्थ है वही योगी और सुखी है। नंबर 2, ऐसा क्या शरीर रहते हो सकता है। इसके लिए भगवान निश्चित रूप से कहते हैं, हाँ, शरीर के रहते हुए भी ऐसी स्थिति प्राप्त होना संभव है। इसके लिए केवल मन और बुद्धि के निश्चय की आवश्यकता है। नंबर 3, क्या ऐसा संसार में रहते हुए संभव है। इसके लिए भी भगवान हाँ कहते हैं। संसार की परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, परंतु मन और बुद्धि को सही दिशा में मोड़ लेने पर यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसके लिए किसी क्रिया अथवा चेष्टा की आवश्यकता नहीं है, केवल मन और बुद्धि में इसकी अवधारणा होना आवश्यक है। ऐसा ही व्यक्ति योगी और वास्तव में सुखी कहलाने योग्य है। किसी के पास धन बहुत हो या लोक में उसकी प्रसिद्धि बहुत हो या उसके बहुत से संगी साथी हों, इस पर मनुष्य का सुखी होना निर्भर नहीं है। यह सब तो कुछ अर्थों में केवल उपयोग की वस्तुएं हैं, इनसे सुख का कोई संबंध नहीं है। परंतु जो काम व क्रोध के वेग को सहन कर लेता है उसका चित्त प्रसन्न रहता है। साधक अवस्था के लिए चित्त का प्रसन्न रहना अत्यंत उपयोगी है। चित्त में ऐसी अवस्था होने पर मनुष्य परमात्मा में धीरे धीरे स्थित हो जाता है और ऐसे मनुष्य को ही सिद्ध कहते हैं। संबंध इस प्रकार एक ओर तो बाहर के विषय भोगों को अनित्य, क्षणिक और वास्तव में केवल दुख का कारण समझना चाहिए और दूसरी ओर मन में उठने वाले काम और क्रोध के वेग को सह लेना चाहिए। इस प्रकार साधन की पराकाष्ठा पर पहुंचकर सांख्य योगी की स्थिति क्या होती है यह बताते हैं। श्लोक नंबर 24। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनंत सुख, अंतराराम, अंतर ज्योति योगी। ऐसे योगी के अंदर 3 विशेषताएं बताई गई हैं। नंबर 1, अंतः सुख।
नंबर 2 अंतराराम, नंबर 3 अंतर ज्योति, अंत ज्योति, नंबर 1 अंतः सुख। सांसारिक भोगों में जो सुख दिखाई देता है वह सुख वास्तव में उस आनंद की एक झलक मात्र है जो परमात्मा में घनीभूत है। परंतु हम यदि वस्तुओं के बाहरी रूप इत्यादि को देखकर उनसे सुख की आशा करते हैं तो यह हमारी भूल है। फूल की सुंदरता में फूल के सृष्टा की सुंदरता झलक रही है, परंतु यदि फूल की सुंदरता पर ही मन आकृष्ट हुआ तो वह तो कुछ घंटों के लिए ही है। इस प्रकार विचार कर ज्ञान योगी संसार की हर वस्तु में उसके बाहरी रूप इत्यादि से सुख का संबंध नहीं जोड़ता, वह तो हर वस्तु के बनाने वाले परमात्मा से सीधा संबंध जोड़े रहता है। यही उसका अंत सुख होना है। नंबर 2 अंतराराम। अंतराराम उसको कहते हैं जो हर वस्तु में परमात्मा का प्रकाश देखकर उसमें ही रमा रहता है। ऐसा ज्ञान योगी विषय भोगों के बाहरी आकार अथवा रूप में रमण नहीं करता। वह उन विषयों से तो आसक्ति रहित होता है, परंतु रमण परमात्मा में करता है। नंबर 3 अंतर ज्योति। ज्ञान योगी बाहर के विषयों के प्रकाश से आकर्षित नहीं होता, परंतु उन विषयों के पदार्थों के माध्यम से जो भगवान की ज्योति प्रकाशित हो रही है वह उसी ज्योति का आनंद लेता रहता है, इसलिए उसको अंतर ज्योति कहा गया है। ऐसे ज्ञान योगी की अंतिम स्थिति ब्रह्म में ही है। उसके लिए ब्रह्म का स्वरूप असीम शांताकार है। उस ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य को ही ब्रह्म निर्वाण कहा गया है। संबंध। इस प्रकार पर ब्रह्म को प्राप्त होने वाले योगी द्वारा व्यवहार काल में कैसी क्रियाएं होती हैं यह बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 25। और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं तथा जिनका संशय ज्ञान से निवृत्त हो गया है और जिनकी रुचि संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है, जिनका चित्त भगवान के ध्यान में एकाग्र है, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगी की विशेषताएं और उसका व्यवहार। इस प्रकार के ज्ञान योगियों की 3 विशेषताएं बताते हैं। नंबर 1 क्षीण कल्मष, नंबर 2 छिन्न द्वैधा, नंबर 3 यतात्मानः। नंबर 1 क्षीण कल्मषः अर्थात उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म में निरंतर स्थित होने के कारण उनके द्वारा कर्म होते हुए भी उन कर्मों से अथवा उनके फलों से उनका संबंध नहीं रह जाता। नंबर 2 छिन्न द्वैधा उनके मन में किसी प्रकार के राग द्वेष सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। नंबर 3 यतात्मानः मन के अंदर अनुकूल और प्रतिकूल भावों की निवृत्ति हो जाने के कारण उनकी अपने मन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त होकर ऐसे मनुष्य द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं उनसे बगैर भेदभाव के सब प्राणियों का कल्याण ही होता है। वे कोई कल्याणकारी कार्य इस आशा से नहीं करते कि उनको प्रसिद्धि प्राप्त होगी अथवा लोग उनके आभारी होंगे। उनका तो स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि सब कार्य होते हुए भी उनमें कर्तापन का कोई भाव नहीं रहता, परंतु उनकी सब क्रियाओं द्वारा सब प्राणियों का स्वाभाविक हित साधन ही होता है। संबंध। इस प्रकार इन लक्षणों से युक्त ज्ञान योगी सब व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए केवल लोक हितार्थ ही सारे कर्म करता है। यह करते हुए भी उसके मन में यह भावना उत्पन्न नहीं होती कि वह कुछ कर रहा है। इसमें ज्ञान योगी का अस्तित्व कहाँ पर स्थित होता है यह बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 26। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। ज्ञान योगी को सर्वत्र शांत ब्रह्म की प्राप्ति। ऐसे ज्ञान योगी काम और क्रोध के उद्वेगों से नितांत मुक्त होता है। उसकी चेतना पर ब्रह्म परमात्मा से सदा के लिए ऐसी जुड़ जाती है कि उसका अस्तित्व सब ओर से परिपूर्ण शांत पर ब्रह्म परमात्मा में लय हो जाता है। यह स्थिति एक अत्यंत विलक्षण स्थिति है और साधारण सांसारिक परिस्थितियों में उलझी हुई चेतना वाले मनुष्य के लिए इसका ग्रहण करना कठिन होता है। कारण यह है कि साधारण मनुष्य के लिए जो परब्रह्म परमात्मा अदृश्य है
ज्ञान योगी के लिए वह हर समय इतना अनुभव गम्य होता है कि उसका अपना अस्तित्व भी उसमें विलीन हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज इस स्थिति को बताते हुए यह उदाहरण देते थे, यदि नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने जाए तो फिर वह लौटकर कैसे आएगा? वह तो पूर्ण रूप से समुद्र में ही घुल जाएगा। इससे कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ज्ञान योगी का अस्तित्व किस प्रकार का होता है। संबंध इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग और सांख्य योग के विषय में बताते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि यद्यपि योग के दोनों मार्ग साधन काल में बिल्कुल पृथक पृथक हैं, फिर भी इन दोनों मार्गों के द्वारा जिस स्थान पर पहुंचा जाता है वह एक ही है। इन मार्गों पर चलने वाले योगियों का और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले महापुरुषों के लक्षण, उनके व्यवहार और उनके अस्तित्व की स्थिति के विषय में भी बताया गया है। इन दोनों मार्गों पर चलने वालों के लिए ध्यान योग का साधन करना अत्यंत उपयोगी होता है। ध्यान योग के साधन के विषय में अब संक्षेप से बताते हैं। श्लोक नंबर 27। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को लय करके। श्लोक नंबर 27-28। जीती हुई हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। ध्यान की प्रक्रिया। इन दोनों श्लोकों में ध्यान की प्रक्रिया के विषय में जो कुछ कहा गया है वह अत्यंत मनन करने योग्य है। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले के लिए कुछ समय परमात्मा के ध्यान में लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। यह ऐसा ही है जैसे समुद्री यात्रा करने वालों के लिए समय समय पर अपने गंतव्य स्थान को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से देखकर अपनी स्थिति जानना आवश्यक होता है। इस ध्यान योग की विधि को बताते हुए जिन मुख्य बातों की ओर संकेत किया गया है वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकालना। नंबर 2, दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करना। नंबर 3, प्राण और अपान को सम करना। नंबर 1, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकालना। जब हमारी इंद्रियां बाहर के किसी भी पदार्थ के संपर्क में आती हैं तो उससे प्राप्त होने वाले आभासों का चित्र हमारे चित्त पर अंकित हो जाता है। ऐसा होने पर हमारा चित्त ही उन पदार्थों का रूप ग्रहण कर लेता है जिसका अनुभव हमारी इंद्रियों ने किया है। यह ऐसा ही है जैसे कैमरे की प्लेट पर कैमरे के बाहर रखे हुए पदार्थ का चित्र अंकित हो जाता है, परंतु जैसे कैमरे के लेंस पर शटर लगा देने के बाद बाहर के पदार्थ का चित्र प्लेट पर अंकित नहीं हो पाता, इसी प्रकार यदि चित्त के निरुद्ध करने का अभ्यास किया जाए तो यह संभव हो जाता है कि बाहर का विषय चित्त पर अंकित ही नहीं हो। इस विषय पर पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध के विषय और उसकी प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमें ऐसी विधि और प्रक्रिया जान लेनी चाहिए जिससे अपनी इच्छा से हम बाहर के विषयों के चित्रों को चित्त पर अंकित होने से रोक सके। ऐसा करने से हमारे चित्त में बाहर के विषयों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यही बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करते हुए उनको बाहर निकालना है। नंबर 2, दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करना। दोनों भौहों के बीच में जो स्थान होता है वही भ्रुकुटी के बीच का स्थान है। योग में शरीर में स्थित उन केंद्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है जहाँ पर बहुत सी नाड़ियों का संयोग होता है। ये स्थान शक्ति के केंद्र होते हैं। इनको विकसित कर लेने पर मनुष्य अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। दुर्भाग्यवश पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति में नाड़ियों का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है और उनको केवल विभिन्न अनुभवों का संचार माध्यम मात्र ही समझा गया है। फिर भी पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में इन नाड़ियों के केंद्रों को समझा अवश्य गया है और उनको नाम भी दिए गए हैं। मनुष्य के शरीर में इस तरह के 7 केंद्रों का वर्णन है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्र। नंबर 2, स्वाधिष्ठान चक्र। नंबर 3, मणिपूरक चक्र। नंबर 4, अनाहत चक्र। नंबर 5, विशुद्ध चक्र। नंबर 6, आज्ञा चक्र और नंबर 7,
सहस्रार चक्र। इनमें से भृगुटी के मध्य जो चक्र है वही आज्ञा चक्र है। इस स्थान पर दृष्टि को केंद्रित करने से चित्त एकाग्र होता है, साथ ही एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, जो भगवत साक्षात्कार के आनंद की एक हल्की झलक होती है। इसलिए इस चक्र पर चेतना को केंद्रित करने से ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। नंबर 3, प्राण और अपान को सम करना। यह विषय प्राणायाम से संबंधित है और इसका विवरण भी पातंजल योग दर्शन में विस्तार पूर्वक किया गया है। प्राणायाम अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राण उस दिव्य शक्ति को कहते हैं जो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और निश्वास के माध्यम से बाहर निकलती है। जन्म से पूर्व गर्भस्थ शिशु के फेफड़े निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि वहाँ श्वास वायु का जाना संभव नहीं होता, परंतु शिशु में जीवन होता है और उसके लिए प्राण का संचरण होता रहता है। उस समय प्राण मेरुदंड में स्थित रहता है। माता के गर्भ से बाहर आते ही शिशु के फेफड़े कार्यशील हो जाते हैं और फिर वायु के माध्यम से प्राण शरीर में प्रवेश करता है। ऐसा किस कारण होता है, वह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को अभी तक ज्ञात नहीं है, परंतु योगियों का इसका पूर्ण ज्ञान था और वे प्राण की गति को नियंत्रित करने में समर्थ होते थे। संक्षेप में यह बताया गया है कि हमारी नासिका के दोनों मार्गों में जो श्वास और निश्वास की गति होती है वह अधिकांश समय सम नहीं होती। नासिका का कभी एक स्वर अधिक चलता है तो कभी दूसरा। चित्त के एकाग्र करने की क्रिया में यह दोनों स्वर धीरे धीरे सम होने लगते हैं। चित्त की एकाग्रता और स्वर की समता में पारस्परिक संबंध है। यदि चित्त एकाग्र होता है तो श्वास में दोनों स्वर अपने आप सम हो जाते हैं और यदि उनको सम कर दिया जाए तो चित्त एकाग्र हो जाता है। परंतु यह अनुभव किया गया है कि यदि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सामान्य हो तो प्रातःकाल और सायंकाल संध्या के समय दोनों स्वर स्वाभाविक रूप से सम होते हैं। इसलिए इन समयों पर चित्त को एकाग्र करना सुगम होता है। इसी कारण दोनों सांध्यकाल ध्यान के लिए उपयुक्त बताए गए हैं। इस प्रकार शरीर, मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में करके मनुष्य इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। बाहर के विषयों को चित्त में प्रवेश न देकर मनुष्य के मन में इच्छाओं का उदय नहीं होता और इसलिए उनकी प्राप्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध आने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान का ध्यान करने से भय का चित्त में प्रवेश हो नहीं सकता। इस प्रकार जो अभ्यास करता है वह जीवन रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। संबंध इस प्रकार बताए गए सांख्य योग और कर्म योग के साधन में अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। अभ्यास करने पर भी साधन में त्रुटि होना स्वाभाविक है। इसके परिहार के लिए अब एक श्लोक में भगवान भक्ति के विषय में बताते हैं। श्लोक नंबर 29। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञों और तपों को भोगने वाला और संपूर्ण लोकों में ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवाय उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव रह जाता है। भक्ति की विलक्षणता। भक्ति को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। उसका कारण यह है कि भक्ति साधन है और साध्य भी है। अन्य सब साधनों से भगवान की भक्ति ही प्राप्त होती है, परंतु साधन के रूप में भक्ति करने से साधन काल में ही जीवन एक विलक्षण माधुर्य से भर जाता है। भक्ति के साधन को इसलिए सुगम कहते हैं क्योंकि इसमें कर्म और व्यवहार आदि तो कर्मयोग की भांति निरासक्त होकर ही किए जाते हैं, परंतु एक विशेषता यह रहती है कि वे सब कर्म और व्यवहार भगवान की लीला का ही अंग समझे जाते हैं। इसीलिए साधन काल में माधुर्य और मस्ती का सा अनुभव होता है। भक्त को सांसारिक कष्ट भी भगवान की लीला ही दिखते हैं, इसलिए उनसे चित्त में विषमता उत्पन्न नहीं होती। यह सब तो भक्ति के साधन पक्ष की सुगमता के बोधक हैं, परंतु यदि संसार में प्रचलित धारणाओं का चित्त पर लेश मात्र प्रभाव भी रहता है तो फिर भक्ति का साधन केवल एक छल सा रह जाता है। भक्ति के साधक को अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक विशेष मोड़ दे देना पड़ता है, जिसमें भगवान की इच्छा और भगवान की प्रीति हर समय क्रियाशील रहती है।
परंतु यदि कहीं प्रपंचों को ही हृदय में स्थान दे दिया है तो बड़ी विषमता हो जाती है। ज्ञान योग में साधक को सर्वत्र ब्रह्म भाव होता है। कर्मयोग में साधक का अन्य सब कामों में आत्म भाव होता है। उसका सारा व्यवहार इस अपनेपन पर निर्भर रहता है। परंतु भक्त अपने अतिरिक्त सबको भगवान समझता है और अपने को भगवान का सेवक अथवा दास समझता है। भक्त प्रवर तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तथा सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। साधारण जीवन में मन में कुछ व्यक्तियों और परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है जो भक्त की दृष्टि के लिए बाधक है। उमाजे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कहि सन करहि विरोध। यदि इस कठिनाई को पार कर लिया जाए तो फिर साधन अत्यंत सुगम हो जाता है, क्योंकि इसमें साधक की सहायता प्रारंभ से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त द्वारा जो कुछ भी यत्न किया जाता है और कर्तव्य पालन में भक्त को कुछ भी शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट हर्षपूर्वक सहन करता है, उन सब का फल यह भगवान को अर्पण कर देता है। ऐसे प्रेमी भक्त के लिए भगवान सारे लोकों के ईश्वरों के अधिपति होते हुए भी उसके सामने एक सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी के रूप में आते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य में यदि भक्ति भाव हो तो फिर चाहे उसमें कितने भी दोष क्यों न हो, भगवान उससे सुहृद का ही व्यवहार करते हैं, जिससे उसके सारे दोष मिट जाते हैं। ऐसा समझकर उसको सदैव शांति ही प्राप्त होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।